हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को टैली में एंट्री करना सिखाऊंगा, जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल होता है और वो डीलर्स के लिए जो एक ही इनवॉइस में काफ़ी सारे रेट्स के माल बेचते हैं, मतलब मल्टीपल रेट ऑफ गुड्स इन अ सिंगल इनवॉइस। उसके लिए बेसिकली ये मैं आपको इन्वॉइसिंग करने का वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक तरीका से आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप उसको इन्वॉइस कर सकते हैं अंडर टैली। तो सबसे पहला स्टेप अपना रहेगा क्रिएटिंग अ कंपनी। हम लोग एक कंपनी क्रिएट करेंगे यहाँ से टैली में। तो कंपनी का नाम आप कुछ भी डाल सकते हैं, XYZN कंपनी। उसके बाद अपना मेलिंग एड्रेस डाल दीजिए, सेवा रोड, सिलीगुड़ी, कंट्री इंडिया, वेस्ट बंगाल, पिन कोड, जो भी अपनी कंपनी की बेसिक डिटेल्स है आप डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वेबसाइट पर डालेंगे। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल है यहाँ पे, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अपने अपने कंपनी के केसेस में आप अपने अनुसार कर सकते हैं इसे। टैली वॉल्ट पासवर्ड को मैं एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये कंट्रोल फीचर्स है। मेरा मेन फोकस रहेगा आपको जीएसटी की एंट्री सिखाने में। बाकी सबको आप स्किप कर सकते हैं या फिर अपनी कंपनी के हिसाब से अगर चेंज करना है तो आप वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, अपना कंपनी क्रिएट हो गया। अब सेकंड स्टेप रहता है कि हम लोगों को ये टैली में जीएसटी को इनेबल करना पड़ता है। टैक्स जो जीएसटी टैक्स है उसे हमको इनेबल करना पड़ेगा अपने को। तो हम लोग यहाँ पहले देखेंगे कि जो सीरीज़ ए है 6.0.2, अगर ये वर्जन 6 से ऊपर है दैट मीन्स कि इस टैली में जीएसटी है, जीएसटी फीचर्स है। अगर नहीं है तो आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा या परचेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को जीएसटी इनेबल करना है, तो हम लोग करेंगे F11 फ्रॉम फीचर्स। ठीक है, फीचर्स में जाके स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको येस करना है। सेकंड आएगा सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको भी येस करना है और अपनी कंपनी का डिटेल्स भरेंगे। वेस्ट बंगाल, रेगुलर कॉस्ट टाइप है, अपना जीएसटी नंबर जो भी है, भर के एप्लीकेबल फॉर 1 जुलाई से पहले का डेट नहीं हो सकता है ये, क्योंकि जीएसटी 1 जुलाई को एप्लीकेबल हुई है। तो हम लोग ये डेट डालेंगे, या फिर कोई कंपनी के लिए उसके बाद का डेट से एप्लीकेबल है तो उसके बाद का डेट डाल सकता है। अब ये एक चीज़ आता है कि सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको अपने को येस करना है। नो, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह का गुड्स बेचते हैं। अगर मेरा कंपनी को सिर्फ सिंगल रेट ऑफ गुड्स बेचना है तो मैं इसको येस करके इसमें ऑलरेडी पहले से एक रेट सेट कर दूंगा ताकि जो भी बिलिंग हो यही रेट पे हो। लेकिन हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है मल्टीपल रेट, तो इसको मैं नो करके आगे बढ़ता हूँ। ये अपना इनेबल हो गया। आप सबको येस करके कंट्रोल ए प्रेस करके सबको येस करके आगे बढ़ सकते हैं। अब अपना जो है जीएसटी इनेबल हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है अपने को, सबसे पहले हम लोग टैली में क्या करते हैं, परचेज करेंगे, उसके बाद ही अपना सेल होगा। तो परचेज के लिए मैं आपको परचेज एंट्री से पहले दो दो लेजर्स क्रिएट करवाना चाहूँगा। आप उसको प्लीज़ क्रिएट कर लें। वो है आपका स्टॉक ग्रुप। आप स्टॉक ग्रुप को भी क्रिएट कर लें, बाकी के जो लेजर्स हैं वो हम लोग जैसे जैसे एंट्री करेंगे वैसे वैसे क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो में आपको जाना है, स्टॉक ग्रुप करना है, उसको क्रिएट करना है। स्टॉक ग्रुप में आप क्रिएट करेंगे गुड्स एट द रेट 18%, इसको अंडर प्राइमरी यस, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस करना है। इसमें आप HSN कोड को भी छोड़ दीजिए, डिस्क्रिप्शन भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब आइटम स्टॉक आइटम डालेंगे उस केस में आप HSN कोड डाल दीजिएगा। अगर आप इसमें डालते भी हैं तो अगर आप तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपको टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल करना है। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 तरह का टैक्स है, इंटीग्रेटेड, सेल्स टैक्स, स्टेट टैक्स, सेस। तो जो इंटीग्रेटेड टैक्स वाला जो कॉलम है, ये सिर्फ आपको ये रेट फिल करना है, बाकी का वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो फर्स्ट जैसे हम लोग गुड्स एट द रेट 18% था तो हम लोग उसको 18% डाल देंगे, तो अपने आप वो 9% है, 9% स्टेट और सेंट्रल में बढ़ गया। और सेस इसमें कुछ है नहीं, अगर कुछ है तो आप सेस डाल सकते हैं, लेकिन सेस हम लोग एक बार जीरो अज्यूम करके चलते हैं। तो ये अपना फर्स्ट ग्रुप क्रिएट हो गया, गुड्स एट द रेट 18%। सिमिलरली हम लोग सेकंड ग्रुप क्रिएट करेंगे जस्ट टू शो यू, गुड्स एट द रेट 5%। बेसिक वही करेंगे, यस यस। मैं फर्स्ट रो को ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, टैक्सेबल 5%। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, बहुत सारे केसेस में क्या होता है सेंट्रल और स्टेट टैक्स दिखता नहीं है,
HSN ये सब दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा। F12 जैसे आप प्रेस करेंगे इसमें दिखाएगा अलाउ HSN, आपका वो नो होगा उसको येस कर दीजिएगा, और सो ऑल GST टैक्स टाइप्स इसको आप येस कर दीजिएगा। आपके में अगर नो होगा तो वो नो होने से नहीं दिखाता, जैसे मैंने दिखाता, अगर नो होगा तो आपको बीच का दिखाएगा नहीं, वैसे आप इसको येस कर दीजिएगा। और आगे दो आइटम अपना क्रिएट हो गया। नाउ वी आर रेडी टू डू एंट्रीज इन टैली। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे परचेज की एंट्री। हम लोग जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद सबसे F9 प्रेस करेंगे, वो परचेज का होता है। परचेज में आप सप्लायर का जो भी पहले सबसे पहले इनवॉइस नंबर जो है वो डाल दीजिएगा, 001/2017-18। डेट सपोज 1 जुलाई का आया है, 17 1 जुलाई 2017। 1 अप्रैल में आपको ये दिखाना चाहता था बाद में। एक्चुअली ये जो ऊपर डेट है यहाँ पे 1 अप्रैल किया हुआ है, इसलिए वो बात करने ले रहा है। तो सब एक चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है, ये जो ऊपर का 1 अप्रैल डेट है इसको हम लोग को जुलाई में कन्वर्ट करना ही है, क्योंकि अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो वो बाद में टैक्स कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ध्यान से इसको आप आज का जो करंट डेट ऑफ इन्वॉइसिंग उसको चेंज करके जुलाई के बाद करिएगा। उसके लिए हम लोग दबाते हैं F2। F2 से अपना डेट चेंज होता है 1 जुलाई 2017। बिल नंबर तो डेट ऑफ इनवॉइस 2017 आ गया। अब पार्टी नेम, अब हम लोग ये बिल्कुल नई कंपनी है, कोई पार्टी क्रिएटेड नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग पार्टी क्रिएट करेंगे। पार्टी क्रिएट करने के लिए Alt+C प्रेस करेंगे हम लोग, Alt+C। पार्टी का नेम रहेगा सपोज इलेक्ट्रिक सप्लायर लिमिटेड, ये रहेगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। जितने भी हम लोग के सप्लायर्स हैं हम लोग क्रेडिटर्स में रहेंगे। मेंटेन्स बैलेंस इसको येस करिएगा। इन्वेंट्रीज वैल्यू अफेक्टेड। अब जो है ये कंट्री, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं कि वेस्ट बंगाल से खरीदा गया, मान लीजिए जो डीलर है ये वेस्ट बंगाल का है, तो उसको हम लोग वेस्ट बंगाल क्रिएट करते हैं। पिन कोड डाल दिए बाय का। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स जो है इसको हम लोग येस करेंगे। येस करके डिटेल्स ऑफ सप्लायर फीड करेंगे, वो कौन से स्कीम में है, रेगुलर है या कॉम्पोजिशन है, हम लोग रेगुलर अज्यूम करके चलते हैं। सप्लायर का GST नंबर हम लोग इसमें एंटर करेंगे। ध्यान रहे जैसे ये जो स्टेट कोड में डाल रहा हूँ 19, ये स्टेट कोड है, हर एक स्टेट का अपना अपना कोड होता है। जैसे अगर मैं गलत स्टेट कोड प्रेस करता हूँ 10 AJJPM 1212K1ZL, अगर मैं ये करता हूँ तो टैली अपने आप नहीं लेगा, इनवैलिड स्टेट कोड बता देगा। स्टेट कोड फॉर वेस्ट बंगाल इज़ 18, तो आपको स्टेट कोड अपने आप सही डालना है 19, अब वो ले लेगा। बाकी दोनों को नो नो करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये अपना पहला क्रिएट हो गया, इसको हम Ctrl+A से स्किप करते हैं। अब सेकंड थिंग क्रिएट करना है हम लोग को परचेज लेजर, तो इसको भी Alt+C दबा के क्रिएट करेंगे। इसमें हम लोग डालेंगे जैसे कि मैं ये परचेज जो कर रहा हूँ लोकल वेस्ट बंगाल के डीलर से ही कर रहा हूँ, तो मैं इसमें लोकल परचेजेस बोल के एक क्रिएट करता हूँ लेजर। इट विल बी अंडर परचेज अकाउंट, ठीक है। इन्वेंट्रीज वैल्यूज अफेक्टेड यस, GST इज एप्लीकेबल यस। सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको मैं नो करके निकलूँगा, क्योंकि अगर मैं इसमें यस करके कोई रेट डाल देता हूँ तो फिर वो रेट ले लेगा। तो मेरे को एक्चुअली इसमें कोई रेट डालना नहीं है, ताकि रेट जो होगा हम लोग स्टॉक के थ्रू लेंगे। स्टॉक में हम लोग जब स्टॉक आइटम में जो रेट फीड करेंगे उसके हिसाब से वो रेट लेगा। इसको आप नो करके निकलिएगा आगे। टाइप ऑफ गुड्स हम लोग सर्विस, गुड्स से सर्विस हम लोग गुड्स डील कर रहा हूँ मैं, तो गुड्स लेते हैं। बाकी आप इसको आगे बढ़ सकते हैं लोकल परचेज। थर्ड थिंग आता है, आप अपना आइटम क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, पहले हम लोगों ने स्टॉक ग्रुप क्रिएट किया था, अब हम लोग स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप दिखाएगा नहीं, यहाँ पे स्टॉक आइटम दिखाएगा। वापस इसको क्रिएट करने के लिए Alt+C क्रिएट करके हम लोग एक आइटम क्रिएट करते हैं। सपोज साड़ी, अंडर इसको 5% में लेके चलते हैं, गुड एट रेट 5%। यूनिट्स नॉट एप्लीकेबल, इसको हम लोग एप्लीकेबल करवाएंगे। एक यूनिट क्रिएट कर देते हैं। अगेन वो क्रिएट करने के लिए Alt+C, सिंबल होगा पीसेस, फॉर्मल नेम इज पीसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस करेक्ट, GST एप्लीकेबल यस, सेट ऑल्टर डिटेल्स यस, इसको हम लोग यस करेंगे।
इसमें हम लोग डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ये हो गया अपना साड़ी, HSN कोड इसका डाल देंगे 5470 जो भी है 1010, कैलकुलेशन ऑन वैल्यू, टैक्सेबल टाइप इट इज़ टैक्सेबल, इसमें हम लोग रेट डालेंगे 5% अगेन, क्योंकि ये 5% वाली आइटम है। ये देखिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप ज़्यादा रेट 5% लिया है, तो हम लोग यहाँ पे भी उसको 5% ही लिए हैं। टाइप ऑफ सप्लाई इज गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी हम लोग उसको छोड़ सकते हैं आगे, एक्सेप्ट यस। ये अपना साड़ी क्रिएट हो गया। सपोज मैं 100 यूनिट्स ऑफ साड़ी परचेज करता हूँ एट द रेट 2000, यूनिट में साड़ी परचेज। अब सेकंड थिंग मैं परचेज करता हूँ उससे, कंट्रोल C, एक कुर्ती परचेज करता हूँ मैं, और कुर्ती परचेज करता हूँ, उसको हम लोग अगेन गुड्स एट द रेट 5% पीसेज, GST एप्लीकेबल यस, इसका डिस्क्रिप्शन कुर्ती, जैसा कोड 101110, ऑन वैल्यू टैक्सेबल 5, सेम गुड्स एक्सेप्ट। कुर्ती मैंने वापस 100 रुपीज़ परचेज की 1000 रुपीज़ करके। अब जो है लोकल परचेजेस है, इसमें लगता है CGST एंड SGST, IGST इसमें लगेगा नहीं, तो वो लगाने के लिए हम लोग को वापस से क्रिएट करना पड़ेगा CGST लेजर बोल के। तो हम लोग वापस ऑल्ट C प्रेस करके CGST एक लेजर क्रिएट करेंगे, CGST ये आएगा अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, GST सेंट्रल टैक्स, CGST मतलब सेंट्रल टैक्स आएगा, नॉट एप्लीकेबल, नो करके क्रिएट करेंगे। देखिए ये अपने आप कैलकुलेट कर रहा है 7500। इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे तो 3 लाख रुपीज़ के ऊपर सब 5% का रेट है, तो आपका होता है 15,000 रुपीज़, जिसमें से हाफ होता है CGST और हाफ होगा SGST जो हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, SGST। अगेन वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर में आएगा, GST टैक्स, ये होगा स्टेट टैक्स, ये स्टेट को अलोकेट होगा, क्रिएट करेंगे, वो भी अपने आप 700 रुपीज़ ले लिया। तो ये अपना पहला एंट्री कंप्लीट हो गया, बिलिंग गुड्स परचेज्ड। सिमिलरली हम लोग एक सेकेंड एंट्री करेंगे 002, डेट वही, पार्टी का नेम हम लोग वापस से नया क्रिएट करेंगे। सॉरी मैंने पहले इलेक्ट्रिक सप्लायर क्रिएट कर दिया था, उसको हम लोग आप लोग चेंज करके गुड सप्लायर कर दीजिएगा। अब मैं नया क्रिएट कर रहा हूँ, इसमें मैं कर रहा हूँ 18% बल्ब सप्लायर लिमिटेड, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अगेन, सॉरी आपका जो ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ये सप्लायर है, तो ये आएगा अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, यस, इन्वेंट्री का सर अपने आप लेगा। इसको हम लोग मान के चलते हैं कि ये इंटर स्टेट परचेज कर रहा है, इसको हम लोग सिक्किम डालते हैं, पिन कोड कुछ भी डाल दीजिए, ले लेगा, पैन नंबर, सेट और रजिस्टर्ड डिटेल्स यस। अब रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GSTN नंबर जैसे मैंने बताया था जो स्टेट का है वही देना पड़ेगा आपको, अगर आप और कुछ देते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा टैली, तो उसको सिक्किम का कोड मुझे पता है 11, तो मैंने वही डाला है, ये अपना क्रिएट हो गया। ऑल्ट कंट्रोल A दबा के हम लोग वापस आते हैं, अगेन परचेज ले जाए, वो लोकल परचेज था, ये एक्चुअली लोकल परचेज है नहीं, क्योंकि हम लोग सिक्किम से परचेज करें तो हम लोग नया परचेज लेजर क्रिएट करेंगे, ये होगा इंटर स्टेट परचेजेस, ये होगा अंडर परचेज अकाउंट, यस। इसको हम लोग एप्लीकेबल करेंगे, इसको हम लोग वही करके छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग चेंज करना नहीं है गुड्स। आगे सिमिलरली हम लोग आइटम क्रिएट करेंगे, क्या एक नया आइटम बल्ब अंडर 18% में रखेंगे, इसको हम लोग पीसेस, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन बल्ब, SSN कोड अगेन कुछ डाल दीजिए एंड आइटम वैल्यू टैक्सेबल 18% डालेंगे, वो अपने आप 99 ले लेगा, एक्सेप्ट। हम लोगों ने 1000 रुपीज़ बल्ब खरीदा एट द रेट 100 रुपीज़। अब इसमें आप देखिए CGST अगर मैं डालता हूँ तो वो नहीं लेगा टैक्स, क्यों? क्योंकि ये इंटर स्टेट परचेजेज है, इसमें IGST लगता है। सिमिलरली SGST डालूंगा तो वो भी नहीं लेगा टैक्स, मुझे यहाँ पे IGST डालना पड़ेगा, जो मैं क्रिएट करता हूँ अभी, IGST, ये होगा अंदर अगेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस,
जीएसटी टैक्स, इसे हम लोग डालेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर में, आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं इसमें IGST डालता हूँ वो अपने आप ले लेता है, बिकॉज इट इज़ इंटरेस्टेड परचेज 18,000। ठीक है, मैंने ये परचेज करके ये एंट्री सेव करता हूँ। अब हम लोग आएंगे सेल्स वाउचर, हम लोग अब एक सेल्स की एंट्री करेंगे, वो होगा अपना कंबाइंड सेल्स। उसके लिए F8 दबाते हैं, सेल्स। अब इसमें रेफरेंस नंबर कुछ मत डालिए, आपका जो बिल नंबर होगा ये ऊपर जो नंबर 1 दिखा रहा है ये है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं बाद में, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप बिल का फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। रेफरेंस नंबर के बाद पार्टी का नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगेन, क्या बायर लिमिटेड, ये रहेगा अंदर सन्ड्री डेटर्स, इसको हम लोग अज्यूम करते हैं बंगाल का ही है। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स नो, सेट ऑटो रजिस्टर डिटेल्स यस, ये रेगुलर मान के चलते हैं क्योंकि ये बंगाल का है तो इसका स्टेट कोड वही रहेगा। उसका GST नंबर फीड करके उसका डिटेल सेव कर लीजिए, उसको कंट्रोल ही करके स्किप कर दीजिए। अब सेल्स लेजर, जैसे हम लोगों ने लोकल परचेज क्रिएट किया था वैसे हम लोग एक सेल्स लेजर क्रिएट करते हैं। इसमें हम लोग डालेंगे लोकल सेल्स बोल के डालेंगे अंडर सेल्स लेजर। इसमें यस, GST एप्लीकेबल यस, सेटल नो, इट इज़ फॉर गुड्स, कंटिन्यू। लोकल सेल्स बोल के ये अपना क्रिएट हो गया। अब इसमें हम लोग आइटम सेल करेंगे। सबसे पहला आइटम जो हम लोग परचेज किया था वो था साड़ी, तो आप साड़ी क्लिक करेंगे, 100 पीसेस था, 50 पीसेस सेल कर रहे हैं, 2000 में परचेज, 2000 में आप सेल कर रहे हैं 1,50,000। सेकंड आप कुर्ती, ये भी 5% वाला था, इसको भी 50 पीस बेचेंगे हम लोग 2000 करके। थर्ड था आपका बल्ब, जो लोग 1000 पीस करते थे इसका हम लोग 400 पीसेस बेचते हैं एट द रेट 280,000। अब आप देखिए इसमें दो गुड्स जो है ये 5% की है और एक जो गुड है ये आपका है 18% का। क्योंकि ये लोकल सेल्स है हम लोग इसमें CGST और SGST लगाएंगे। अगर मैं सपोज इसमें IGST लगाता हूँ IGST, तो वो कुछ टैक्स नहीं मिलेगा, मुझे इसमें CGST ही लगाना पड़ेगा, तो वो अपने आप 13,450 कैलकुलेट करेगा। सिमिलरली जहाँ CGST वहाँ SGST अगेन 13,450 कैलकुलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि आपका अगर हम लोग देखें 1,50,000 प्लस 1,00,000, 2,50,000 रुपीज़ के ऊपर 0.25%, 2.5%, 6,250, और 80,000 के ऊपर 18%, 14,400, 6,250, टोटल आ रहा है आपका 20,215, सॉरी 2,50,000 रुपीज़ के ऊपर आपका आएगा इंटू 0.5%, 12,500, और 80,000 रुपीज़ के ऊपर आएगा आपका 0.18%, 14,400, मतलब टोटल आपका आ रहा है 26,900, जो दोनों में डिवाइड हो गया है इक्वली 13,450 ईच। अब इसको जो है आप बिलिंग कर सकते हो, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही बिल में आप अलग अलग रेट का कैलकुलेट करेंगे और वो अपने आप CGST SGST ले लेगा। और इन केस अगर आपको IGST लगाना ही है, अगर वो लोकल सेल्स में भी आपका इंटरस्टेट हो रहा है कोई प्लेस ऑफ सप्लाई कोई कारण से, तो आप उसको मैनुअली फीड कर सकते हैं। सपोज आप IGST लगा के, ऑटोमेटिक वो कैलकुलेट नहीं करेगा, आप अपने मैनुअली उसमें फीड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और आप ये बिलिंग कर दिए। अब आपको अगर ये बिल देखना है आप पेजअप में जाके इसे अपना आराम से देख सकते हैं। पेजअप में गए या फिर वापस से जाके Alt+P से ये प्रिंट होता है, विथ प्रीव्यू है तो एंटर, आप करके पूरा डिस्प्ले हो जाएगा। टैक्स इनवॉइस अंडर सब रूल 1, इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैं अपना अगले वीडियो में दिखाऊंगा। पूरा डिटेल आएगा आपका CGST SGST, अब अलग अलग गुड्स के ऊपर क्या रेट से हुआ है सब आपको यहाँ पे दिखेंगे, 2.5% कैसे कैलकुलेट हुआ है, और आप इसका जो फॉर्मेट है जैसा चाहे वैसा चेंज कर सकते हैं, इसमें बैंक डिटेल्स सब कुछ एंटर कर सकते हैं। तो ये था अपना बेसिक इन्वॉइसिंग डिफरेंट टैक्स आइटम्स अंडर सिंगल इन्वॉइस। थैंक यू दोस्तों फॉर लिस्टिंग द वीडियो। अपना ग्रुप का नाम है हम लोग, और आपको अगर GST से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो हम लोग का ग्रुप है फेसबुक में GST चाणक्य बोल के, इसमें आप कुछ भी आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये लोगो है GST चाणक्य, आप इसमें ऐड हुई। और हम लोग का एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है, इस नंबर से, ये नंबर में या फिर ये नंबर दोनों कोई भी नंबर में आप एक मैसेज भेजिए कि आई वांट टू ज्वाइन GST चाणक्य व्हाट्सअप ग्रुप,
तो हम लोग आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यानी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट जीएसटी, यू विल गेट अ very professional answer and a very quick answer. So, thank you friends for watching.